हाय फ्रेंड्स। आज है सैमसंग M30s। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। 4% बैटरी चार्ज है। फ़ोन चालू कंडीशन में है। टच का प्रॉब्लम है इसमें। नया डिस्प्ले भी डाल चुके हैं कस्टमर। कॉपी डिस्प्ले भी डाल के ट्राई कर चुके हैं। जब तक फ़ोन खुला रहता है तब तक टच चल रही है। फिटिंग करने के बाद टच नहीं चल रही है फ़ोन में। तो एक बार डायग्नोस करते हैं। कस्टमर का कहना ये था किसी शॉपकीपर ने उसे CPU रिबॉल्व करने का बोला था। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद चेक करते CPU रिबॉल्व करना है या फिर कहीं और ही जगह पे प्रॉब्लम है। हर बार CPU रिबॉलिंग से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं होते। बराबर टच नहीं चल रही है। वर्किंग सेट है, डिस्प्ले भी वर्किंग है। ओरिजिनल डिस्प्ले है ये। दूसरे बोर्ड लगाने पे ये डिस्प्ले प्रॉपर चल रही है। और ये बोर्ड में ना तो कॉपी डिस्प्ले चल रही है ना ओरिजिनल चल रही है। कस्टमर ने कोई दुकान वाले को रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था। तो देखते हैं वो दुकान वाले ने क्या क्या किया हुआ है। ये M30s के बोर्ड की शायद GR ली गई है कनेक्टर की। एक बार डायग्नोस कर लेते। पतरा काटा हुआ है। CPU रिबॉल्ड है। GR करने से आइडिया आ जाएगी। पहले पिन पे GR ज़्यादा है, ये सब पे कम आ रही है। पहले पे वहाँ ही फॉल्ट है। हम्म CPU से लाइन मिस आउट आ रही है। ओके ओके। CPU लेकिन रिबॉल्व ये क्या, पतरे काटने में कुछ ड्रिल किया हुआ है। शायद यहाँ से वो लाइन ब्रेक हो सकती है। ठीक है, एक बार डायग्नोस कर लेते पूरा। पतरे को बहुत अलग तरीके से काटा हुआ है तो एक बार पूरा पतरा ही निकाल लेते। ध्यान यही रखना है कि ये फ़ोन जब फिटिंग होता है तब टच नहीं चल रही है। और फ़ोन को फिटिंग मतलब ऊपर के जो स्क्रू रहते हैं शील्ड के, वो निकाल दो तो प्रॉपर टच चल रही है। मतलब ये तो क्लियर ही है कि CPU में से कनेक्शन आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जा रहा है जो वापस कनेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वरना CPU से अगर प्रॉब्लम होता तो CPU दबाने पे टच चलने लगती। कस्टमर ने CPU के वहाँ पे मैंने बॉडी पे पैकिंग भी देखा हुआ था। मतलब CPU दबाने के बाद भी टच नहीं चल रही थी। ये जो पावर ऐसी के ऊपर जो पेपर आता है एडिसिंग का वो है। हम्म यहाँ पे शायद लैग कटे हुए लग रहे हैं। ये पतरे निकालने के बाद ये प्रिंट ऑटोमेटिक ऊपर हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं, शायद यहाँ पे SDA और SCL की लाइन आती है CPU से टच के कनेक्टर पे। और टच के कनेक्टर पे SDA की लाइन पे GR ज़्यादा आ रही है क्योंकि वहाँ पे बीच में पुल अप रजिस्टर रखा हुआ है जो 1.8 को लेके कनेक्टर पे दे रहा है। तो 1.8 की जो GR आती है वो तो आ रही है ऑब्वियसली, तभी जाके रजिस्टर की GR प्लस 1.8 की GR दोनों प्लस होके वहाँ पे GR ज़्यादा हो रही है। अगर CPU की भी GR इंट टिप्पी SDA की जो लाइन है वो GR और 1.8 की GR दोनों पुलअप रजिस्टर पे जब आते हैं तो GR मोस्टली 450 से 500 के आसपास ही रहती है। अगर कोई भी एक GR मिस आउट होती है तो रजिस्टर की GR प्लस जो रजिस्टर पे वैल्यू लगी हुई है जो GR मतलब आ रही है वो दोनों को मिक्सअप होके 1200 1500 1700 के आसपास GR जाती है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि 1.8 की सप्लाई आ रही है। CPU से ही जो लाइन आ रही है SDA वाली वही ओपन हो रही है। और जब ये शील्ड को मैं प्रेस कर रहा था
वो टाइम पे जी आर वहाँ पे प्रॉपर आ रही थी। तो यहाँ पे सीपीयू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीपीयू रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कोई शॉपकीपर ने सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ है। तो आपको सीपीयू वगैरह हर बार सीपीयू से ही फॉल्ट नहीं होते, बोर्ड में भी इंटरनल पाइपिंग होती है, वहाँ से भी कई बार कनेक्शन मिस आउट हुए रहते। एक लाइन तो दिख रही है ब्रोकन, ये मल्टीमीटर से इसकी जीआर नहीं हो रही है, एक बार ब्लेड से कर लेते, शार्प ब्लेड से वो दिखेगी जीआर। ये लाइन ब्रेक ब्रोक तो दिख ही रही है, लेकिन ये शायद एच डी ए की नहीं है, ये किसी और चीज़ की है, लेकिन ब्रोकन मिली है तो एक बार जंपर लगा देते। ये जो बैक कैमरे का पोर्शन वाला पार्ट है, जो सीपीयू में फ्रंट साइड पे जहाँ पे ड्रिल था, वो सेक्शन नहीं है ये मैंने खुद अभी ड्रिल किया हुआ है, मतलब स्क्रैचेस वगैरह, और वहाँ पे ऑलरेडी ड्रिल था सीपीयू के बाजू में, शायद कोई टूल की हेल्प से उन्होंने चेक किया रहेगा। लेकिन ये M307F कोई भी टूल पे अवेलेबल नहीं है कि जो इंटरनल पाइपिंग, जो मतलब लेयर की लाइनिंग है, वो दिखा सके आपको। ये मैंने दूसरे एक बोर्ड में फाइंड आउट किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ही स्क्रैच की है। मैंने एक बोर्ड में पहले फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुका हूँ, मतलब डैड बोर्ड था वो, जिससे थोड़ी बहुत मतलब आइडिया लेने के लिए मैंने डैड बोर्ड में से स्क्रैचेस करके वो जीआर ली थी। जो रजिस्टर है पुलअप का, वहाँ पे सीपीयू की लाइन ये वाले पार्ट से आ रही है। यहाँ पे बैक साइड पे पावर के ऊपर पूरा शील्ड रहता है, जो शील्ड जब बॉडी फिटिंग हो रही थी तभी वो शील्ड दब रहा था, इसलिए लाइन कट जा रही थी, इसलिए टच नहीं चल रही थी। जब आप बॉडी में से निकाल रहे थे तो लाइन दब नहीं रही थी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जीआर आ रही थी। डाउटफुल में सीपीयू भी आता है, लेकिन सीपीयू पे ऑलरेडी पैकिंग था। सीपीयू पे ट्राई ना करने से पहले एक बार ये ट्राई करनी बेटर है। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि कई बार आपकी लाइन कट जाती है और आप जब उसे प्रेस कर रहे हो तो आ रही है, तो मोस्टली पाइपिंग ही प्रॉब्लम होता है, जिसमें मतलब कि पाइपिंग मतलब कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन किया हुआ ब्रोकन रहता है। ये लाइन कोई और ही जगह पे जा रही है, लेकिन ब्रोकन शायद मेरे से हुई है, पहले से थी वो नहीं पता है, इसलिए वहाँ पे जंपर दिया है। इसकी तो नहीं है ये लाइन, ठीक है, तो और आगे स्क्रैच करके देख लेते। शायद ये थर्ड वाली लाइन जो है वो उसकी है, नहीं यहाँ पे ऑयल ही आ रहा है। ये जो जहाँ पे सिल्वर का पीपीडी पतरे लगाने के टाइम पे अप्लाई किया था, वो पूरा पोर्शन स्क्रैच करके आपको देखना है ताकि प्रॉपर पता चले। हम्म, ये सब लाइन तो सही लग रही है। एक बार ये पूरा निकाल ही देता हूँ जिससे प्रॉपर आइडिया आ जाए। खास ध्यान यही रखना है आपको कि आपकी ब्लेड ज़्यादा डीप में ना चली जाए, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइन ब्रोकन हो सकती है। नहीं, ये लाइन नहीं है, शायद थर्ड की सेकंड थी, लेकिन अभी वो बोर्ड पे आजू बाजू में आईसीआर पार्ट नहीं है तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ये लाइन है 1700 की जीआर, इस पे आ रही है, ब्रोकन ही है वो लाइन। 1 2 3, हाँ थर्ड लाइन ही ब्रोकन है, और वही है 1700 की जीआर। यहाँ पे 1700 आ रहा है, और वो साइड के पोर्शन पे 463 आ रहा है। ये एस सीरियल क्लॉक है, ये सीरियल डाटा है। तो एक बार जंपर मार के चेक कर लेते। हम्म, यही लाइन है।
कुछ नहीं करना है, जो माइक्रो जंपर का वायर आता है वहाँ से आपको जंपर करने के बाद जीआर प्रॉपर मेज़र कर लो। अगर जीआर पे प्रॉपर आ रही है तो एक बार टच भी वर्किंग करा के चेक कर सकते हैं। टच वर्किंग करा के चेक कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे यूवी ग्लू वगैरह अप्लाई कर सकते हो। वरना बिना चेक किए यूवी लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सारे प्रिंट आउट निकल सकते हैं। क्योंकि अभी के जो यूवी ग्लू आ रहे हैं वो थोड़े हार्ड ज़्यादा हो रहे, 3 सेकंड 2 सेकंड वाले। तो एक बार चेक करने के बाद लगाओ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपस में कोई मिल ना जाए उसका खास ध्यान रखना है। परफेक्ट सोल्ड होने के बाद ब्लेड से एक बार सबको अलग अलग आप कर सकते हैं। मेरा ये जंपर वायर पकड़ नहीं रहा है ट्विज़र। हो चुका है। हम्म परफेक्ट है ये। सब एक बार कॉटन से इसको पेस्ट क्लीन कर लेते, फिर जीआर वापस मेजर कर लेते। हम्म ओके। अब यहाँ पे जीआर 1700 के आसपास आ रही थी। एक मिनट, हाँ मेरा मल्टीमीटर बजर मोड पे। हम्म अब जीआर कर लेते। यहाँ पे जीआर आ गई है। एक मिनट मल्टीमीटर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे जीआर 485 की आ चुकी है, मतलब परफेक्ट है। 483 SD SCL, बाकी सब लाइन कोई कटी हुई नहीं है क्योंकि स्क्रैच करते टाइम एक लाइन कट गई थी। तो अब आप यहाँ पे यूवी वगैरह लगा सकते हो। क्योंकि जीआर पहले नहीं आ रही थी, अभी प्रॉपर आ रही है। अभी शील्ड भी उतार दिया है तो यूवी लगा के सेव कर लेते हैं सब वे को। जितना पार्ट ओपन किया था, जो भी मतलब पाइपिंग लाइन है वो, वहाँ पे यूवी करना ज़रूरी होता है। कई कई बार वाटर डैमेज या फिर कोरोजन की वजह से भी वो शॉर्ट हो सकती है लाइन, तो सीधा सीपीयू की लाइन ही आपकी शॉर्ट आने लगेगी। हम्म ओके, वही बोर्ड है। 15 मैंने ही तोड़ा था, ये रहा यूवी। ताकि एक बार चेक कर लेते टच प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। अब तो टच पे पहले जीआर ही नहीं आ रही थी, तो अभी टच प्रॉपर ही वर्क करेगी। पहले फ़ोन को जब ऑन किया था तो लोगो लंबे टाइम तक रह रहा था। सैमसंग में यही एक स्पेशलिटी है, कोई भी I2C प्रोटोकॉल की लाइन जब मिस होती है तो सेकंड लोगो लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब इसमें इंस्टेंट सेकंड लोगो आ चुका है, पहले लॉन्ग टाइम के बाद आ रहा था सेकंड लोगो। हम्म थोड़ा तो फास्ट हुआ है। ओके, टच चल रही है। ब्राइटनेस कम है, एक बार ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा देता हूँ। फ़ोन नंबर मैंने मेरा टाइप किया हुआ है प्रॉपर टच चलने के लिए। अभी एक बार ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा देता हूँ। चल रही है टच प्रॉपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।